हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लेट x1 x2 x3 बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 to 1 प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू x3। ठीक है, तो हम क्या करें, देखो। तीनों रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम 0 to 1। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 1 तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये तीनों सेम ही है। अब एक हमने लास्ट किया था, एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, आई थिंक 47 क्वेश्चन था, कि हम x3 को पहले ज्यूम कर लेते हैं। अब x3 को के ज्यूम करने के लिए ये हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। कंटिन्यूज में सिंगल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं होती ना, कि मान लो मैं x3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ के की, तो के की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर रेंज की प्रोबेबिलिटी है के से लेके दो वैल्यूज के बीच में। इसके बीच में x3 की वैल्यू होने की प्रोबेबिलिटी है ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हम लास्ट टाइम भी क्या किया था, के लिया था, यहाँ पे के प्लस एच। वो बहुत स्मॉल लेंथ है, इसके लिए हमने इसको विड्थ को डी के लिखा। और एच अप्रोचेस टू क्या है, 0। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि x3 के है, के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ के से लेके के प्लस एच तक। ठीक है, क्योंकि एच बहुत ही स्मॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन के लेस देन के प्लस एच। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल रेंज है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी डी के। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, x3 को मैंने k पे फिक्स कर दिया बेसिकली। x1 x2, अब मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू k। तो दोनों का सम, अब देखो, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का सम k से कम होना चाहिए। तो दोनों को एक साथ क्या मैं एक स्क्वायर बना सकता हूँ। यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा। एक लाइन बनाता हूँ, x1 प्लस x2 इक्वल टू के वाली। ठीक है, तो ये पॉइंट k आ जाएगा, ये भी के आ जाएगा। तो ये वाला एरिया हो जाएगा लेस देन के वाला, दोनों का सम। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 इंटू के इंटू के, यानी k² बाय 2। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि x3 की वैल्यू में के फिक्स कर दी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और उसके बाद इन दोनों के सम की के से कम होने की प्रोबेबिलिटी k² बाय 2। तो देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू x3 एंड x3 इक्वल टू के, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी k² बाय 2 इंटू डी के। ठीक है, बट x3 तो हम कुछ भी चूज कर सकते हैं 0 से लेके 1 तक। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, x1 प्लस एक्स टू लेस देन x3। अगर मैं इसकी वैल्यू फिक्स ना रख के 0 से 1 कुछ भी ले लूं, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 1 k² बाय 2 डी के। ठीक है, k³ बाय 6, 0 से 1, तो 1/6। ठीक है, 1/6 यानी 0.16। क्लियर है। और इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम दो वेरिएबल में से स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब तीन वेरिएबल है, तीनों आइडेंटिकल है और इंडिपेंडेंट है 0 से लेके 1 तक। तो एक क्यूब बनेगा। ठीक है, तो इसको हम एक अलग तरीके से भी सॉल्व। और यहाँ पे हम क्या करते थे, टोटल एरिया और फेवरेबल एरिया देखते थे ना। तो फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। ठीक है, अब देखो टोटल एरिया तो 1 है, इसलिए हमने सीधा k² बाय 2 कर दिया, नहीं तो अगर कुछ और होता तो डिवाइड करते हम। ठीक है, तो कि फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, बस ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे बनेगी वॉल्यूम। ठीक है, एक क्यूब बनेगा जिसकी साइड 0 से 1 होगी ना सबकी। तो देखा जाए तो एक स्क्वायर,
ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम एक्स लिखते हैं प्लस वाई, ताकि थोड़ा सा आसान, कंफ्यूजन ना हो। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड, हमें ये देखना है। और एक्स वाई जेड तीनों जीरो से लेके वन तक कुछ भी हो सकते हैं। इसको हम पहली बात तो एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये वाई, ये जेड। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। देखो एक्स जीरो से लेके वन तक, वाई जीरो से लेके वन तक, जेड जीरो से लेके वन तक कुछ भी हो सकता है। अब हमें प्लॉट करना है लेस देन को छोड़ के एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, यानी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। देखो, अब ओरिजिन तो आएगा ही आएगा। और कौन सा पॉइंट आ सकता है कि एक्स वन वाई जीरो जेड वन, या एक्स जीरो वाई वन जेड वन। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ प्लेन बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि देखो ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया 0,0,0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये पॉइंट हो गया। वाई जेड प्लेन है ना, एक्स जीरो हो गया वाई वन जेड वन। ठीक है, प्लेन क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक्स जेड प्लेन हो गया 1,0,1। ठीक है, और ये लाइन अगर देखा जाए, ये वाला लाइन क्या है, ये जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, वन है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू वन के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है ना इससे। और ये लाइन हो जाएगी एक्स इक्वल टू जेड, वाई जीरो है ना। और ये वाली लाइन सिमिलरली, ये वाली लाइन हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब अगर देखा जाए, ये जो प्लेन है, जो क्यूब है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो अगर आप एज्यूम करो इस साइड वाला, ठीक है, एक ये वाला। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब एक पार्ट होगा जो एक्स, जहां पे एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड होगा। दूसरे पार्ट में एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट्स देख लें, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट है 0,0,1। तो इसमें एक्स प्लस वाई जो है जीरो है, जेड वन है, तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जेड है, तो यानी ये वाला पार्ट आएगा जो हमारा फेवरेबल है, जो वॉल्यूम है। जैसे ये वाला है, ये पॉइंट आएगा 1,1,0। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जेड है। ठीक है, तो जो ये प्लेन है उसके इस साइड वाला वॉल्यूम आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये 1,1,1, तो ये पॉइंट नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वन प्लस वन टू लेस देन इक्वल टू वन गलत है। ठीक है, वन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये आएगा। तो टोटल वॉल्यूम तो मुझे पता है वन ही होगी, क्योंकि क्यूब की हर साइड वन है। ठीक है, तो हमारी जो फेवरेबल वॉल्यूम है वो हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो जेड, इस वॉल्यूम में जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। जेड का जो बेस है ना नीचे, बॉटम, वही प्लेन रहेगा हमेशा। तो प्लेन से लेके, और हाइट तो ये वन ही रहेगी। ठीक है, छत जो है जेड इज इक्वल टू वन है, बट जो बेस है स्टार्ट, लोअर लिमिट ये प्लेन होगा। तो जेड कहाँ पे इक्वल हो गया, एक्स प्लस वाई के। ठीक है, लोअर लिमिट होगी एक्स प्लस वाई, अपर लिमिट वन होगी। ठीक है, और अगर फिर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे नीचे, तो ये ट्रायंगल बचती है। ठीक है, तो जेड कंपोनेंट खत्म हो गया। ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसमें जो y वेरी करेगा, मान लो वो जीरो से लेके वन माइनस एक्स तक, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। और x फिर हमारा वेरी करेगा जीरो से लेके वन तक। ठीक है, तो लिमिट बन गई सबसे पहले तो जीरो से वन, जीरो से वन माइनस एक्स। जेड का क्या आ जाएगा, डी जेड का जेड आ जाएगा, फिर अपर लिमिट वन माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर डी वाई, फिर डी एक्स, और फिर देखा जाए तो जीरो से वन, इसकी इंटीग्रेशन वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, लिमिट जीरो से लेके वन माइनस एक्स तक।
तो साथ में dx, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। अच्छा, तो 0 से 1, 1 - x, -x, 1 - x माइनस 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी ओपन करना कर सकते हैं, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 1 - x -x प्लस एक्स स्क्वायर, -1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, यहाँ पे क्या आएगा -2x, उसका इंटीग्रेशन आ गया -x स्क्वायर, इसका आ जाएगा x³/3, इसका आएगा 1 - x का क्यूब डिवाइड बाय 3, और इसका डेरिवेटिव जो क्या आएगा -1। ठीक है, अब हम पुट कर सकते हैं 0 से लेके 1 तक। पहले 1 - 1 प्लस 1/3, माइनस 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 प्लस हो गया, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। लोअर लिमिट 0 - 0 प्लस 0 प्लस 1/3। ठीक है, तो 1 - 1, गलती कर दी माइनस प्लस की। 1 - 1। अच्छा, y²/2 करना था, y²/2/2/2/2 और यहाँ पे 6 6। तो ये बन जाएगा 1 - 1 0, तो बचा 1/3 -1/6, तो 1/3 -1/6 1/6। ठीक है, 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकील और नील इज दिस 60% करियर फ्री थ्रो शूट्स, मीनिंग दैट ही सक्सेसफुली मेक 60 फ्री थ्रोज आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट्स ऑन एन एवरेज ना, मतलब इसको सक्सेसफुली थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी इसकी 0.6 होगी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सक्सेसफुली मेक एग्जैक्टली 6 फ्री थ्रोज इन 10 अटेम्प्ट। तो देखा जाए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए 10, प्रोबेबिलिटी सही अटेम्प्ट की 0.6 होगी, गलत अटेम्प्ट की 0.4 होगी, और कितने करने हैं एग्जैक्टली 6। तो P6 किसके इक्वल आ जाएगा 10 C6, P यानी 0.6 की पावर 6.4 की पावर 4। ठीक है, तो इसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 10 C, 2.6 की पावर 6 इंटू 0.4 की पावर 4। इसका आंसर आएगा 0.2508 है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर ट्राई टू रिपीटेडली टू गेट ए सीट रिजर्वेशन इन एनी ट्रेन रनिंग बिटवीन टू स्टेशंस until they are successful. If there is 40% chance of getting reservation in any attempt by a passenger, then the average number of attempt that passenger need to make to get a seat reserved is। ठीक है, तो देखो पहले अटेम्प्ट में भी हो सकती है कि 40% चांस है, फिर उससे पहले अटेम्प्ट में ना हो जिसके 60% चांस है, और दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं देखा जाए तो। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और उसकी प्रोबेबिलिटी, एक अटेम्प्ट में टिकट बुक होने की प्रोबेबिलिटी 40% यानी 0.4 होगी, दो अटेम्प्ट में यानी कि पहले नहीं हुई पहले अटेम्प्ट में एंड दूसरे में होगी, तीन अटेम्प्ट में यानी पहले दो अटेम्प्ट में नहीं हुई तीसरे में होगी, चौथे अटेम्प्ट में होने की प्रोबेबिलिटी यानी पहले तीन में नहीं हुई चौथे में होगी, एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा है एवरेज नंबर यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो हो जाएगा
1 × 0.4, ये हो जाएगा 2 × 0.6 × 0.4, फिर हो जाएगा 3 × 0.6 का स्क्वायर × 0.4 प्लस 4 × 0.6 की पावर 3 × 0.4। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सम को। बोथ साइड 0.6 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 0.6 × 0.4 आ जाएगा, फिर 2 × 0.6 का स्क्वायर × 0.4 आ जाएगा, 4 × 0.6 की पावर सॉरी 3 × 0.4 आएगा, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस करेंगे तो 0.4s, ये 0.4, यहाँ पे 0.6 × 0.4, यहाँ पे 0.6 का स्क्वायर × 0.4, यहाँ पे 0.6 का क्यूब × 0.4। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन गई। ठीक है, इसका सम आएगा ए यानी फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉम्बिनेशन 0.6, तो 0.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली 0.4 एस इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 1/0.4, 10/4 यानी 2.5। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो सकते हैं 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन डिसाइडेड टू टॉस ए फेयर कॉइन रिपीटेडली अंटिल ही गेट्स ए हेड, he will make at most three tosses. Let the random variable y denote the number of heads, value of variance y। ठीक है, अब देखो, एक तो जब तक हेड नहीं आता तब तो टॉस करता रहेगा, ठीक है, पर उसको मैक्सिमम 3 बार ही करना है। ठीक है, तो मतलब अगर पहली बार में हेड आ गया तो वहीं रुक जाएगा, और पहली बार में हेड नहीं आया दूसरी बार करेगा, दूसरी बार में हेड आया तो रुक जाएगा, तीसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में तो रुकना ही रुकना है अगर देखा जाए। ठीक है, फिर रैंडम वेरिएबल वाई डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। देखो नंबर ऑफ हेड तो एक ही आएंगे, जीरो या एक ही आएगा ना, क्योंकि वो रुक जाएगा हेड आती देखा जाए तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले उसने टॉस किया तो हेड आ गया, यहाँ पे टेल। ठीक है, हेड आती रुक गया वो, टेल के बाद उसने फिर टॉस किया, हेड आ सकता है, रुक गया, या फिर टेल आ सकता है। अब तो दो हैं, फिर तीसरा भी करेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बस अब रुक गया। ठीक है, अब वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो अब इन्होंने बोला, हमें पूछा है कि नंबर ऑफ हेड्स रैंडम वेरिएबल है ना, तो नंबर ऑफ हेड 0, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब ये तीनों ही टेल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 × 1/2 × 1/2। तो यानी प्रोबेबिलिटी जो होगी y = 0 की हो जाएगी 1/8, और y = 1 आने की, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक तो 1/2 ये होगी, और यहाँ हो सकता है पहले टेल आया फिर हेड आया तो प्लस 1/4, या पहले टेल टेल आया फिर हेड आया तो ये 1/8। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, अब देख लो दोनों का सम 1 है ना, तो हेड या तो एक बार आएगा या 0 बार आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1 ही होगी। अब वेरिएंस पूछा है, सबसे पहले तो मीन निकाल लें। समीशन y × py। ठीक है, अब 0 वाले का तो खत्म ही हो गया, 1 × 7/8 ये, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y² ये भी सेम ही, y² py, ये भी 7/8 आ गया। तो वेरिएंस जो पूछा है हमें, वेरिएंस क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y² माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो यानी 7/8 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, और 8 से मल्टीप्लाई 56 माइनस 49, 7/64। ठीक है, ऑप्शन सी, ये थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन तो है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर ए रैंडम प्रोसेस xt = u प्लस vt, where u is 0 mean Gaussian random variable and v is a random variable uniformly distributed between 0 to 2। Assume u and v are statistically independent, mean value of the random process at x is equal to, ठीक है, t is equal to 2। तो यानी x
टू की वैल्यू क्या होगी, यू प्लस टू वी। तो इसका मीन क्या आएगा, मीन ऑफ यू प्लस टू वी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, तो ई यू प्लस टू टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वी। तो यू का मीन तो जीरो है, जीरो मीन रैंडम वेरिएबल है। अब वी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मीन तो मिडल वाला ही आएगा ना, जीरो से लेकर टू तक मिड में क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ पे आ जाएगा वन बाय टू। ठीक है, ये वी, इसका मीन आ गया वन वी का। तो टू इंटू वन, आंसर आएगा टू। ठीक है, तो इस तरीके से पांच क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।